इस समय महाराष्ट्र मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में मचा हुआ है तांडव। नहीं समझे तो मैं आपको समझाऊंगा। और इस तांडव से आप जैसे बहुत सारे जो मुंबई से बाहर अन्य राज्य में रहते हैं और कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नाम शोहरत पैसा कमाना चाहते हैं, उनको कितना नुकसान पहुंच रहा है ये मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की अनोखी जानकारी लाते रहता हूं। नमस्कार, मैं हूं रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल फिल्मी रामा। आप सभी लोग 2021 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2020 में तो भाई कोरोना ने बहुत बुरी तरह तांडव मचाया था। आपको याद होगा कि उसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री का पूरा काम ठप हो गया था। उसके पहले 3 कैटेगरी में फिल्में बनती थी, ए, बी और सी बनती थी। लोगों को काम मिलता था, बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में अपने अपने सपनों को साकार करते थे, रोजगार था। लेकिन 2020 में कोरोना काल में वो थोड़ा ठप हो गया। 6-7 महीने तक इंडस्ट्री का पूरा काम बंद रहा। वैसे तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो भी थे सब बंद रहे। और इसी बीच में जैसे ही मुंबई में थोड़ा सा कोरोना कंट्रोल में हुआ, शुरुआत होने ही वाली थी कि एक बार फिर तांडव मचा, नेपोटिज्म का तांडव। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। और माना यह गया कि ये जो हुआ है ये नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, स्टार किड की वजह से हुआ है। और उसके बाद ये मामला अपने आप आगे बढ़ ही रहा था। थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का काम थोड़ा और आगे चलना शुरू ही हुआ था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन दे दी कि आप डॉक्टर की टीम लेकर और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए आप शूटिंग शुरू कर सकते हैं। और उसी बीच में एक और तांडव मचा नशा को लेकर। यानी आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कलाकार नशेड़ी और गजेड़ी के रूप में सामने आने लग गए, और उसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम था। और फिर से लोगों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। और आप जानते हैं कि उन्हीं लोगों का बड़ा बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। अब लोगों के गुस्से की वजह से उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन हाउस का काम था पीछे कर लिया, जिसकी वजह से पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री का काम नहीं शुरू हुआ। इंतजार करने लगे वो लोग कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। हुआ ऐसे ही, सब लोग धीरे धीरे समझ गए अपने काम धंधे पे। थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन भी खुल गया और उसके बाद जो है स्थिति सामान्य हो गई। 2021 में प्रवेश कर गए और अच्छी खबर ये आई कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन आ गई। लेकिन अब क्या हो गया कि वैक्सीन तो आ गई, हम लोगों ने सोचा कि एक बार फिर से फिल्म का जो काम शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री का काम एक बार फिर जोरों पे आ जाएगा। हुआ ऐसे ही, कई सारी ओटीटी फिल्में जो हैं वो अब चालू हो गई। ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो जिसपे आप देखते हैं मोबाइल पर, वो चालू हो गई। लेकिन अभी जो तांडव मचा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक वेब सीरीज आई है तांडव, जिस एक बड़े कलाकार है सैफ अली खान। उस तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। मैं इसके खिलाफ हूं। पीछे अगर जाए 2-4 साल पीछे, तो उस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्में या वेब सीरीज नहीं आती थी, लेकिन बड़ी पर्दों की फिल्में जो है वो बनती थी। और ऐसी फिल्में कई आई जिनमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया। उस समय भी हिंदू संगठन ने विरोध किया और सेंसर बोर्ड ने भी इसको देखा और कई फिल्मों को जो है उन्होंने कहा कि भाई आप इस सीन को निकालें। उसमें भी विवाद हुआ, क्योंकि सेंसर बोर्ड जब देखता है तो क्यों ये फिल्में रिलीज होती हैं, जब दर्शक देखते हैं तब विरोध करते हैं, सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं देखा। तो वहां भी थोड़ा सा फेरबदल किया गया। अब फिल्म जो है थोड़ी सुधर के आनी शुरू हुई, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद तो जो है
ओटीटी प्लेटफॉर्म का ज़माना आया। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कलाकारों को, प्रोडक्शन हाउस को, राइटरों को थोड़ी आज़ादी मिल गई। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ हिंदू हूं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं भाई। मैं कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म का हो, उसके धर्म का मजाक उड़ाना ये गलत बात है। इसमें प्रोडक्शन हाउस, इसमें जो प्रोड्यूसर है, इसमें जो राइटर है, उनको सभी को सोचना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस तांडव की वजह से आप लोगों का नुकसान कहां हो रहा है। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनका नुकसान कहां हो रहा है। अब आप ही देखिए ना, तांडव में जितने किरदार थे उनको कटघरे में लिया जा रहा है कि आपको पता नहीं थी स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है। उनका कहना है कि उन्हें तो मालूम नहीं था, उनको उनके किरदार के बारे में मालूम था, पूरी कहानी क्या है फिल्म की वो नहीं पता थी। कलाकारों के साथ भी ये हो रहा है कि कलाकारों को नहीं पता होता है कि ये कहानी किस रूपरेखा में जा रही है। अब ये बात कहां तक सही है ये वो कलाकार ही जाने। इससे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे उन्होंने जो है अब अपने जो काम को जो शुरुआत कर रहे थे, नई नई फिल्में बना रहे थे और इस तरह का मसाला डालने वाले थे, वो अब अपनी प्रोजेक्ट को रोक दिए। उन्होंने राइटरों को अब कह दिया है कि भाई इस तरह का मत करिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें अब जो है इस तरह की चीजें दिखाएंगे तो इसका विरोध हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना क्यों दिखा रहे हैं खुलकर। अरे भाई, आप भी मोबाइल चलाते हैं, आप भी इंटरनेट चलाते हैं, तो आप स्वतंत्र है ना, कुछ भी देख सकते हैं। इस पे सेंसर बोर्ड का कोई भी पहरा नहीं है। अब ये मांग उठ रही है कि इस पे भी सेंसर बोर्ड पहरा लगाया जाए, गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान दे कि भाई हमारे भारत में इस तरह की जो चीजें हैं, किसी धर्म को लेकर उनका मजाक उड़ाना, उनकी जो आस्था को लेकर खिलवाड़ न किया जाए। अब आगे मुझे लगता है शायद कुछ इस पे बनेगा, वो मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है इसकी वजह से बहुत सारे जितने प्रोडक्शन हाउस थे उन्होंने अपना काम धीरे धीरे अब रोक दिया है। अब कलाकारों को भी जो ले रहे हैं, अब वो कलाकार भी डायरेक्टर या राइटर से अब संपर्क कर रहे हैं कि हमें बताइए कि आपकी क्या वेब सीरीज कैसे बन रही है, उसकी कहानी क्या है। अब ये भी वो पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब चल रही हैं कि जो 50% चालू हो रहा था फिल्म इंडस्ट्री का काम, अब वो फिर से सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई फिल्मों का काम हो चुका है, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो है रिलीज होने को खड़ी हैं, लेकिन अब वो ये उनको डर लग रहा है कि हमने ये चीज तो डाल दिया है, जातिवादी पे डाल दिया है या धर्म पे डाल दिया है या विशेष व्यक्ति पे डाल दिया है, अब उसे निकालना पड़ेगा। तो उनका जो है खर्चा भी बढ़ रहा है। कलाकार भी अब जो है कहानी क्या है, कैसे है, वो पूछना शुरू कर रहे हैं। पहले तो गुपचुप जो है आपकी जो लाइनें हैं, आपका जो सीन है वो दिखा दिए, आप उनको स्क्रिप्ट दे दिए, हो गया। अब वो पूरी फिल्म में आपका किरदार किस तरह से घुमाया जा रहा है वो आपको नहीं पता होता है। वो एडिटर के हाथ में होता है, वो राइटर के हाथ में होता है, वो डायरेक्टर के हाथ में है। तो कलाकार भी अब जो है उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। नए कलाकार लोग डर रहे हैं कि हम जाएं या नहीं जाएं, इस क्या है, कैसी फिल्म है। और कई ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाने से कतरा रहे हैं कि भैया पता नहीं हमारी छवि को क्या बना देंगे लोग। और कई ऐसे कलाकार हैं जिनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, वो भी अब वापस से अपनी जो है प्रोडक्शन हाउस का जो काम है वो स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी शूटिंग, कई सारी फिल्में वो रोक दी गई हैं। और अगर काम रुकता है तो नए कलाकारों को या फिर नए लोगों को या जो टेक्नीशियन है उनको अभी नहीं मिलेगा। एक वजह अभी जो है इस तरह का जो तांडव है वो चल रहा है। साथ में आपको बता दूं कि
अपडेट क्या है मुंबई का कि अभी भी लोकल चालू नहीं हुई है, जिसके वजह से जो स्ट्रगलर थे या जो उसमें काम करने वाले मजदूर थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में, शिफ्ट होने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। साथ ही प्रोडक्शन हाउस को भी बहुत सारा इसमें जो है ट्रांसपोर्ट का जो है वो नुकसान हो रहा है। कई लोग अपने खर्चों पे आ जाते थे, जो भी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर, बस ट्रेन लेकर आते थे। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि प्रोडक्शन हाउस को उनको जो है ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जितने भी लोग को बुला रहे हैं शूटिंग पर, सबको कन्विंस देना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से उनका भी एक नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए अभी अगर आप आएंगे तो आपको भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आप एक जगह दूसरी जगह जाएंगे तो आपको महंगा पड़ सकता है। तो जो अभी प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास खुद का साधन है, यहाँ पर अच्छा खासा बना लिए हैं, घर हो गया, सब कुछ हो गया, वही लोग अभी इस समय फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोग अपने जॉब पर जा रहे हैं। मैं भी पिछले एक हफ्ते से काम पर था। आपको पता ही होगा कि मैं सर्बिया से अपने गांव चला गया था, गांव से अब वापस मुंबई आ चुका हूं। तो इस तरह का जो है इस तांडव की वजह से ये सब चीज़ें हैं। तो ये अपडेट है जो मैं आपको बता रहा था। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, और अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप अपना मन थोड़ा सा सोच लीजिए कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, तांडव को लेकर और ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने आपके साथ डिस्कस की, आपसे बात की। अब आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर देके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, देर से जवाब दूंगा लेकिन दूंगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।